राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भागवत गीता के अध्याय 2 27वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अथेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्य भावी है, अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसा अर्जुन को कहते हैं और कहते हैं एज श्योर एज डेथ, मृत्यु की भांति अटल। तो मृत्यु अटल होती है, मृत्यु ही परम सत्य है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु संभव ही है। महाभारत काल में इससे संबंधित एक दृष्टांत है। अपने निर्वासन काल के दौरान एक दिन वन में घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी और वे एक कुएं के पास पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने भीम को कुएं से जल निकालकर लाने को कहा। जब भीम कुएं के समीप गए तब कुएं में से एक यक्ष की आवाज आने लगी, मैं तुम्हें तभी जल ले जाने दूंगा जब पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। भीम इसकी अपेक्षा करते हुए कुएं से जल निकालने लगे। तब यक्ष ने उसे कुएं में खींच लिया। कुछ समय पश्चात जब भीम लौट कर नहीं आए तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भीम को खोजने और जल लाने के लिए तुम जाओ। फिर जब अर्जुन कुएं के पास पहुंचे तब यक्ष ने उससे कहा कि मैंने पहले ही तुम्हारे भाई को बंदी बना लिया है और यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते तब तक जल लेने का प्रयास नहीं करना। अर्जुन ने भी उसको अनसुना किया और यक्ष ने उसे भी कुएं में डाल दिया। फिर नकुल सहदेव ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और उन्हें भी वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ा। अंततः युधिष्ठिर स्वयं कुएं पर आए। तब यक्ष ने पुनः उनसे कहा, यदि तुम्हें इस कुएं का जल ग्रहण करना है तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर देना ही होगा, अन्यथा मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों के समान कुएं में डाल दूंगा। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत हो गए। यक्ष वास्तव में स्वर्ग का देवता यमराज था, जिसने भेष बदल रखा था। उसने युधिष्ठिर से 60 प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने एकदम उपयुक्त उत्तर दिया। जिसमें से एक प्रश्न किम आश्चर्यम, अर्थात आश्चर्य क्या है, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने निम्न प्रकार से दिया, आहन्यहानि भूतानि गच्छन्तिह यमलयम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यमता परमा। प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जो जीवित है वे इस सत्य को देख रहे हैं, परंतु वे ये नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। इससे अधिक और आश्चर्य क्या हो सकता है। श्री कृष्ण भी इस श्लोक में यह समझा रहे हैं कि एक दिन जीवन का अंत अपरिहार्य है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस अनिवार्य मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब इस श्लोक के बारे में बात करते हैं। जातस्य, जिसने जन्म लिया है, ही ध्रुवो, पक्का ही है, मृत्यु को प्राप्त होगा। ध्रुवो पक्का है, जो जन्म लेता है वह मृत्यु जन्म मृतस्य च को प्राप्त होता है और मृत्यु के उपरांत फिर जन्म लेता है। तस्मा अपरिहार्य, दोनों ही दशा में न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम्हें इस मृत्यु से नहीं
डरना चाहिए और इसका शोक नहीं करना चाहिए। यह हमें समझना होगा कि कर्मों के अनुसार जन्म होता है। कर्म ही जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि निर्धारित करते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है। जो कर्म हम करते हैं उसके अनुसार फिर जन्म और मृत्यु होती है। तो सब जीव इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेते हैं और फिर से मरते हैं। यही कृष्ण कह रहे हैं गीता में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युभु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जीवन और मृत्यु का चक्र, जो जन्म लेता है वह मरता है और जो मरता है वह फिर से जन्म लेता है। अर्जुन यहाँ पर दुखी हैं अपने परिवारजनों की होने वाली मृत्यु से, जिसके कारण उसके अपने युद्ध करने के कर्म को उसने त्याग दिया है। क्यों? पहले वे अधर्म का साथ दे रहे परिवारजनों की मृत्यु से भयभीत हैं। दूसरे, परिवार को मारना अर्जुन को अपराध लगता है। पाप नहीं करने के लिए वे युद्ध से मना कर रहे हैं, परंतु कर्मों को करने से यदि पीछे हटते हैं तो उससे भी अपराध लगता है। कौन सा अपराध? अपने कर्तव्य को पूरा न करने का अपराध। और इस अपराध का भी हमें दंड भोगना पड़ता है। और एक मानव जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, और इसी योनि में हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। हर युग में इस चक्र से बाहर निकलने का एक नया मार्ग बताया गया है। जैसे भागवतम के श्लोक के अनुसार, कृते यदा धायतो विष्णुं त्रेतायं यजतो मखे द्वापरे परिचार्यं कले तदाधीर्कीर्तना। यानी सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना करने से और कलयुग में श्री हरि भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही वह फल प्राप्त होता है, जिस फल को हम ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में भगवान की अर्चना से प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में केवल श्री हरि के नाम जाप से हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सिद्ध किया है कि जो भगवान को पाना चाहता है उसे कलयुग में मात्र एक ही साधना करनी है, श्री हरि भगवान का नाम जाप, जो कि इस प्रकार है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।